और अब सवाल पब्लिक का। सोचिए कल तक सब सेट था, आज नीतीश के पलटी मार देने की खबरें हैं। सियासत इसी चिड़िया का नाम है। इतनी तेजी से सब कुछ हो रहा है कि पूछिए मत। लालू यादव का कुनबा बचा रहे, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी 40 सीटें सेट करने में जुटी हुई है। क्या सचमुच नीतीश मोदी साथ आ रहे हैं? क्या बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे? क्या नीतीश की जगह बीजेपी का सीएम होगा, या फिर नीतीश को मिलेगा कुछ, या अब ऐसे ही बैठना पड़ेगा? क्या अभी आपने जितना कुछ सुना वो सिर्फ सियासी अटकलें हैं, या इसमें सब्सटेंस है? क्या लालू नीतीश एक साथ ही रहेंगे क्या? क्योंकि ऐसा भी दावा किया जा रहा है। सवाल पर सवाल हैं, और सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी बॉडी डबल लेकर चलते हैं? क्या राहुल अपनी न्याय यात्रा में सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं? सवालों का सैलाब है, जवाब नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट से ललकार कर और ताल ठोक कर। सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के जुगल फूकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन जुगल फूकती रहती है, और जब जनता जनार्दन जुगल फूकती है तो मोदी को अपना समय उस जुगल फूकने में नहीं लगाना पड़ता। उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। दो 2024 के चुनाव की टिक टिक सुनाई पड़ने लगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी का भरोसा ये है कि मानो जनता ही उनकी इलेक्शन एजेंट बन जाएगी। खुद को जनता के एक ऐसे प्रतिनिधि के तौर पर पेश कर रहे हैं जो पहले के नेताओं से अलग है। उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है। मोदी की नीति कहें, रणनीति कहें, कार्यक्रम कहें या राजनीति, 22 जनवरी को मोदी अयोध्या में रामकाज कर रहे थे। 23 जनवरी को ओबीसी आरक्षण के जन्मदाता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला कर लिया, तो 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विकास प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग कर जनसभा कर दी। ऐसा लग रहा है मानो हर वर्ग के वोटर तक सीधा पहुंचने का उनका प्लान पक्का है, निरंतर है, और ये रिएक्शनरी नहीं बल्कि एक्शन वाली पॉलिटिक्स है। कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही गरीब के घर में पले बड़े जन्मे नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम है। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। जब एक और नरेंद्र मोदी की ऐसी चुनावी तैयारी है, तो दूसरी ओर विपक्ष के इंडी गठबंधन पर तनाव भारी है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे हैं। कांग्रेस ने कूच बिहार की इन तस्वीरों के आधार पर कहा, कूच बिहार का अतुलनीय दृश्य, उमड़े जन समुद्र ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उत्साह दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा को इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिला। लेकिन कांग्रेस कूच बिहार में राहुल गांधी के फटे पोस्टरों को नहीं दिखा रही, और कांग्रेस चाहकर भी ममता बनर्जी के उन तेवरों का जवाब नहीं दे पा रही जो ममता ने बंगाल में इंडी अलायंस की इतिश्री करते हुए दिखाए थे। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন
থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। ममता बनर्जी देश भर में उठी राम लहर के बाद से ही एकला चलो रे की राह पर निकल गई थी। भले ऐलान अब हुआ हो, उन्हें राम लहर की काट अल्लाह कसम में दिखती है। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ममता को मानो लग रहा है कि राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अकेला उनका स्टैंड ही मुस्लिम वोटों का चैंपियन बना सकता है। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा सिर्फ भटकाव है। बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम से होती हुई 637 किलोमीटर तक जाएगी। 10 लोकसभा क्षेत्र राहुल गांधी अपनी यात्रा में छू लेंगे। ममता का आरोप है कि राहुल की न्याय यात्रा बंगाल आई तो है, लेकिन उनसे पूछा तक नहीं गया। पर राहुल गांधी का तुर्रा यह है कि सब साथ होकर मोदी से लड़ेंगे। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता है, लीडर्स है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। इधर राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच मुस्लिम वोट बैंक का तनाव साफ नजर आता है, तो उधर बीजेपी की रणनीति साफ है कि राहुल गांधी को उनके कथित हिंदू विरोध पर घेरो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय राहुल गांधी असम में थे। देखिए कैसे राहुल जब असम आ रहे थे तो उनकी यात्रा को मियां यात्रा कहकर लेबल कर दिया गया था। कांग्रेस मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांग्रेस मुसलमानों का एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार तो मुसलमान महिला भी कांग्रेस का सभा में नहीं आएगा। हम लोग का जो प्रोग्रेस है सबका साथ सबका विकास का, आसाम में इतना प्रोग्रेस हुआ है, आप देखते जाइए। ऐसे कांग्रेस का सभा होने से मियाँ लोगों का मेल और फीमेल दोनों आते थे। इस बार तो माँ और बहन लोग नहीं आएगा और धीरे धीरे बाबा लोग भी आना बंद कर देगा। राहुल असम की अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो हिमंता बिस्वा शर्मा के पास वो पूरी लिस्ट है कि कैसे राहुल गांधी ने असम में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण किया। कामाख्या मंदिर से लेकर धुबरी के गुरुद्वारे में राहुल के न जाने को लेकर हिमंता राहुल गांधी पर आक्रामक है। उनका बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय में असम से गुजरे और असम में बहुत बड़ा क्लैश हो जाए। राहुल जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपने लासित बरफुकन का समाधि में नहीं जाके, आपने बरपेटा पाटबाउसी सत्र में नहीं जाके, आपने मां कामाख्या मंदिर में नहीं जाके, आपने धुबरी गुरुद्वारा में नहीं जाके, आपने जो आपका अपने अहंकार दिखाया, या अहंकार को असम का जनता अच्छा से आपको लोकसभा चुनाव में आपको देख लेगा। हिमंता का राहुल पर आक्रमण किस लेवल का है, जरा ये दावा भी सुन लें। बॉडी डबल यूज किया था बांस में, मतलब बांस का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है, बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। राहुल गांधी को एक खांचे में बांधकर रख देने की बीजेपी की रणनीति इसलिए भी और ज्यादा धारदार है क्योंकि न सिर्फ ममता बल्कि इंडी गठबंधन के हर एक क्षेत्रीय नेता की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। ऐसा लग रहा है कि मानो नरेंद्र मोदी से लड़ने का हौसला आपस में लड़के ही टूट रहा है। बिहार में नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं, इसे ना लालू प्रसाद यादव समझ पा रहे हैं और राहुल गांधी का समझ लेना तो दूर की कौड़ी है। गुरुवार को बिहार के राजनीतिक तापमान में इतनी गर्मी रही कि पटना से लेकर दिल्ली तक इंडी गठबंधन के नेताओं के पसीने छूटे होंगे। यूं तो सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने
अपने कुछ ट्वीट्स के जरिए तेवर दिखाए थे, लेकिन दिन में राजनीति का चक्का जैसे जैसे घूमा, रोहिणी के ट्वीट तो डिलीट हो गए और नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया। नीतीश कुमार एक दिन पहले ही कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगा चुके हैं। बिहार में अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ते हैं तो वहां क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। पहला विकल्प तो यही है कि एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन विकल्प यह भी हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव भी हो जाए। नीतीश कुमार ने 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव से अलग हटकर अपनी राजनीति गढ़ी। उन्होंने बिहार में उस गैर यादव, अति पिछड़ा और महादलित वोटों की राजनीति की जिसकी नींव 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर रख चुके थे। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का नरेंद्र मोदी का फैसला नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से निकलकर मोदी के साथ आने का बहाना बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जिस नीतीश कुमार ने 7-8 महीनों पहले विपक्षी एकता की योजना बनाई, उस योजना पर ही पलीता लग जाएगा। हालांकि जेडीयू अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं। इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट है सर, एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं। नीतीश जी को पर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालू जी की बेटी ने। सर ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता। वैसे नीतीश कुमार एनडीए में लौटे या नहीं लौटे, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट समझौतों को लेकर मच रही भगदड़ नरेंद्र मोदी का काम आसान कर चुकी है। विपक्ष की ऐसी हालत के बीच नरेंद्र मोदी के तरकश में अभी और तीर हैं। मई में चुनाव होने तक आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।